ओके, हाय एवरीवन, आपके सामने एक क्वेश्चन है. A square is inscribed inside circle this with sides parallel to the coordinate axis. एक स्क्वायर को इस सर्कल के अंदर घुसा दिया अपन ने और उसकी साइड जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है. Then the distance of the vertex of this circle, vertex of this square with the nearest, which is nearest to origin. ठीक है, तो आपको चारों वर्टेक्स निकालने हैं और उसमें से जो सबसे नजदीक है ओरिजिन के वो वाला आपको डिस्टेंस जो है वो रिपोर्ट करना है. कैसे करेंगे देखते हैं. देखिए सर्कल का सेंटर मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3,-4. ये लिखने में आपको 0 सेकेंड्स लगने चाहिए. फिर उसके बाद हमने बोला है कि सर्कल की साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है. तो आप फिगर इस तरह से बनाओ ना कि आपको कंफ्यूजन भी ज्यादा ना हो. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में नहीं बनाता हूँ. आई जस्ट ड्रॉ द सर्कल. So this is the circle and this is going to be a square which looks more like a rectangle. कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकता है कि कुछ हो इस तरह से. ठीक है, somewhat like this. बना ही दिया. चलो मैंने आके अब आपको क्या बोल रखा है इसमें कि आपको चारों वर्टेक्स निकालने हैं और जो सबसे नजदीक ओरिजिन से वो निकालना है. तो अपन क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन को यूज करेंगे क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होगा है ना वही स्क्वायर का भी सेंटर होगा. स्क्वायर का सेंटर सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो सर्कल के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ठीक है, अच्छा बस मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को इसलिए बनाया है ताकि अपने को एक चीज पता चल जाए कि ये वाली जो लाइन है ABCD, जो DC वाली लाइन है ना, DC वाली लाइन का स्लोप कितना होगा 0. आ रहा है समझ. और BC लाइन का स्लोप कितना होगा 90, मतलब इंफिनिटी. ठीक है, तो डायगोनल नंबर 1 इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 होगा ना क्लियरली, क्योंकि सब कुछ आपको दे रखा है कि पैरेलल है साइड्स. पैरेलल है साइड्स मतलब ये वाला एंगल 45 और अगर ये वाला एंगल 45 तो ये वाली डॉटेड लाइन का स्लोप कितना हो गया 1 हो गया. बस अब अपन इसको हटा देते कोऑर्डिनेट एक्सिस को और दूसरी वाली डॉटेड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा वो भी अपन लिख लेते. इसका स्लोप हो जाएगा -1. ठीक है, इसको मैं M2 कह देता हूँ, इसको M1 कह देता हूँ. देखिए अगर ये वाली पहली वाली डॉटेड लाइन का स्लोप अगर 1 है तो इसके केस में tan थीटा 1 होगा और tan थीटा 1 है अगर तो sin थीटा और cos थीटा विल बी 1/√2 एंड 1/√2. ठीक है, और दूसरी वाली लाइन के केस में tan थीटा 2, इसको tan थीटा 2 बोल देते हैं. ठीक है, इसको tan थीटा 1 कह देते हैं. खैर अपना काम वो अभी नहीं है. इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1. तो sin थीटा 2 -1 मतलब आपको फील आ रहा है ना 135 डिग्री. 135 डिग्री में साइन तो पॉजिटिव रहेगा 1/√2 बट कॉस नेगेटिव हो जाएगा -1/√2. तो आपको क्या करना है, जब भी पैरामीट्रिक यूज करना है तो साइन कॉस लिख दिया करो. नाउ वी कैन इजीली फाइंड दीज पॉइंट्स. मैं पहले ए और सी निकाल लूंगा. ठीक है, फिर उसके बाद में ये बी और डी पे फोकस करूंगा. ए और सी कैसे निकालेंगे अपन, आप देखिए मैं क्या करता हूं कि ये पॉइंट जो है ना इसको रेफरेंस मान लेता हूं. पैरामीट्रिक में एक पॉइंट को अपन रेफरेंस मानते और इतना डिस्टेंस अपन पीछे खिसकेंगे अगर तो अपने को ए पॉइंट मिल जाएगा. स्लोप तो पता ही है ना, स्लोप कितने कौन से स्लोप के अलोंग अपन पीछे जा रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 + r रेडियस इंटू कॉसेक. अच्छा व्हाट इज द रेडियस, रेडियस जहां तक मेरे को याद आ रहा है इसमें अपन ने नहीं इसका नहीं किया था ना, तो कितना आ जाएगा 9 16 कितना आ गया 128, मतलब 8√2 आया था ना.
8√2 लिख देते हैं। तो दिस इज द रेडियस 8√2। तो अगर ये वाला पॉइंट O है और मैं इस वाली येलो वाली डॉटेड लाइन को मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, येलो वाली डॉटेड लाइन में चल रहा हूं मैं अगर, तो मैं कितना यूनिट पीछे जा रहा हूँ, 8√2 यूनिट्स पीछे जा रहा हूँ। तो लिखेंगे अपन 3 माइनस 8√2, और इस लाइन का कॉस थीटा कितना है, इस लाइन का कॉस थीटा 1/√2, 8√2 कॉस थीटा, और -4 माइनस 8√2 इंटू इसका साइन थीटा कितना है 1/√2। ये खत्म हो गया। पॉइंट सी पर आते हैं। पॉइंट सी को अपन लिखेंगे हाँ 3 प्लस 8√2, यहाँ पे अपन माइनस कर रहे थे ना क्योंकि पीछे जा रहे थे, अब अपन इसको प्लस बोल देते क्योंकि आगे जा रहे हैं। 8√2 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1/√2 है, और -4 प्लस 8√2 साइन थीटा कितना है, वो भी 1/√2 है। तो दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे आराम से ना। चलिए निकाल लेते हैं इनको पहले अपन, फिर अगला वाला देखेंगे। 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -5, -4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -12। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 दैट इज 11, और 8 माइनस 4 दैट इज 4। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं। पॉइंट सी आ गया 11,4, 11,4, और पॉइंट ए मेरे पास कितना आ गया, मैं लिख ही देता हूँ ना इसको, -5, -12। हाँ, अब हमको पॉइंट बी और पॉइंट डी निकालना है, बॉम्बे और दिल्ली निकालना है। शांति से निकालेंगे अपन इसको। बॉम्बे और दिल्ली निकालना मतलब आपको क्या करना है, इस ओ से, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन नहीं हो गया ये, सेंटर ऑफ द सर्कल से आपको रेडियस यूनिट पीछे जाना है तो बी मिल जाएगा, और रेडियस यूनिट आगे जाने पे डी फॉर दिल्ली मिल जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? तो अपन रेडियस यूनिट पीछे जाते हैं, तो 3 पीछे जा रहे तो माइनस, इंटू कितना पीछे जा रहे, 8√2, इंटू कॉस थीटा कितना है इस केस में, ओ कॉस थीटा इज -1/√2। तो ये वाली जो बात है ना उसका ध्यान रखना, -1/√2 यहाँ पर एक प्लस क्रिएट कर देगा, और -4 पीछे जा रहे हैं ना, तो माइनस कितना पीछे, 8√2, और साइन थीटा कितना, साइन थीटा आ जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, तो 8 प्लस 3 इज 11, और -8 माइनस 4 इज -12। हाँ जी, और ये वाले पॉइंट पे भी आ जाते हैं अपन, तो 3 यूनिट प्लस 8√2 आगे जा रहे हैं अपन, इसलिए प्लस किया मैंने, इनटू इस लाइन का, ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसका कॉस थीटा कितना है, -1/√2। तो -1/√2 बीच में एक माइनस ले आएगा। ठीक है, और -4 प्लस 8√2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, सॉरी, ये आ गया। तो आपका पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कटा तो -5, और -4 प्लस 8 माइनस 4 इज 4। क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस सबसे नजदीक होगा। आप तो डिस्टेंस फॉर्मूला मन में लगा सकते हो, चारों पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है आपको, ध्यान रखिएगा ना, ओरिजिन यहाँ कहीं होगा तो उससे आपको डिस्टेंस निकालना है। तो -5,4 का डिस्टेंस कितना होगा, 25 प्लस 16 का अंडर रूट। बाकी सारे डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला ज्यादा ही आएगा, ये फील आ जाता है दूर से ना, तो √41 विल बी द राइट आंसर। नहीं 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 प्रणव, ये वाला एटीट्यूड जो है ना वो बहुत दिक्कत देगा आपको, कि कोई ट्रिक नहीं है क्या ना। जेई क्लियर करना इज नॉट एट ऑल अबाउट ट्रिक्स। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, जेई का पेपर बहुत लेंदी आने लगा है, आपको पूरा सॉल्व करने के लिए वो पूरा मतलब एक तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि आपको लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा। लेंदी क्वेश्चंस काफी आते जेई में, और पिछले 3 साल का ट्रेंड है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, या कोई भी रिव्यू उठा के देख लो पेपर का, आप हमेशा आपको एक चीज नजर आएगी, पेपर वॉज इजी बट वेरी लेंदी। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी है। हाँ, ट्रिक आप इसमें ये लगा सकते हो कि अपनी कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हो कि फटाफट आप ये जो मैंने लिखा है पूरा, आप पूरा मत लिखो, आप बस देख लो कि भाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, क्योंकि मन में कैलकुलेशन कर सकते हो ना आप। ये 8√2/√2 को आप डायरेक्टली क्या बोल दो, 8 प्लस 3 11 खटाखट लिखो, समझ रहे हो? तो अब द ट्रिक इसकी, आप कितना फास्ट लिख सकते हो, कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं अपन जेईई एडवांस का। Circles touching x axis.
circles touching x-axis at a distance 3 from the origin। आप शॉर्टकट कभी मत ढूंढना कोई भी चीज का। शॉर्टकट से अगर जेई का एग्जाम निकल रहा होता तो हर गली में एक एक IITian होता, समझ रहे हो? सर्कल टच लेट L1 सर्कल्स टचिंग, मैंने कुछ गलती कर दिया है, डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड having an intercept of length 2√7 on y-axis is r। अब ये r आ गया मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, तो चारों सर्कल की इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आप लोग क्या करें सिर्फ सॉल्व करना स्टार्ट करते, जब तक मैं ऑप्शन को छाप रहा हूं, ठीक है? आप लोग ऑप्शन मत छापना, आप डायरेक्टली सॉल्व करना, ठीक है? तो x² + y² - 6x + 8y + 9 = 0, x² + y² - 6x + 7y + 9 = 0, और x² + y² - 6x - 8y + 9 = 0, और डी ऑप्शन है x² + y² - 6x + -7y + 9 = 0, ठीक है? क्या आप सोच पाएंगे? देखिए, सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब g² - c तो 0 होगा, g² - c 0, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन। कूल, फोटो आपके दिमाग में बन गया। एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ इतना ऑन द वाई एक्सिस, बढ़िया, फोटो ये भी बन गया मेरे दिमाग में। अब आपको बोल रहा है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना, उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। देखो भाई, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सबसे पहले आप सोचो कि g² - c 0 है, मतलब g² और c का वैल्यू बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, y इंटरसेप्ट 2√7 है, तो मतलब f² - c कितना है, 2√7। तो आपको एक चीज दिख जाएगी यहाँ पे कि सर्कल्स जो है वो दो दो बनेंगे, ठीक है? सर्कल का अगर मैं फोटो बनाने जाऊंगा तो देखिए कैसा फोटो बनेगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच करने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है और वाई एक्सिस को 2√7 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, 2√7 यूनिट का इंटरसेप्ट दे रहा है वाई एक्सिस पर, और ये 3 यूनिट पे टच कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी 3। ऐसे चार, मतलब मैं टोटल 4 सर्कल बना सकता हूँ। एक सर्कल नीचे है ना, सेम इसी का मिरर इमेज नीचे, और इसी का मिरर इमेज इधर और इधर, तो 4 सर्कल ऐसे पॉसिबल है ना, डेफिनेटली पॉसिबल है। बट उन चारों की इक्वेशन निकालनी है आपको। चलिए देखते हैं, अपन कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आ गया कि g² = c सिंस द सर्कल इज टचिंग। दूसरी बात आपको ये समझ में आ गया कि f² - c का √2 ये कितना आ जाएगा, 2√7 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसको काटा, मतलब f² का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 7 + c के बराबर, है ना। a एंड c आप लोग बोल रहे हो, f² का वैल्यू आ गया 7 और 7 + c के बराबर। अब आपको हाँ क्लियरली ये तो नजर आ गया ना यार, ये कांस्टेंट जो है वो x का कोफिशिएंट क्या होता है, g होता है।
भाई मेरे x का कोफिशिएंट g होता है, तो ये g स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 के बराबर होना चाहिए। वो चारों एक सर्कल की इक्वेशन में दे रखा है ना। तो जी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी। कांस्टेंट तो 9 के बराबर है, ये ऑप्शन से दिख जा रहा है मेरे को कि कांस्टेंट जो है वो 9 के बराबर है, तो जी स्क्वायर भी 9 के बराबर होगा। और कांस्टेंट अगर 9 के बराबर है तो एफ स्क्वायर 9 प्लस 7 16 के बराबर होगा। इसका मतलब एफ का वैल्यू किसके बराबर होगा, प्लस या माइनस 4 के बराबर। तो एफ का वैल्यू प्लस 4 के बराबर कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, और माइनस 4 के बराबर यहां पर हो रहा है। तो ए एंड सी अपने को दिख जा रहा है क्लियरली। तो ये तो बड़ा जुगाड़ से ही हो गया ना सॉल्व, हार्डली आपको 2-3 मिनट लगा इसको सॉल्व करने में, मतलब और भी कम टाइम में अपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसका अगर अपन कन्वेंशनल तरीका देखने जाए तो कन्वेंशनल तरीका देखने का एक ये तरीका हो सकता है कि देखिए जी स्क्वायर सी के बराबर है, एफ स्क्वायर 7 प्लस सी के बराबर है, और सर्कल का इक्वेशन क्या बेटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। मतलब बिना जुगाड़ के अगर करना है आपको तो वो भी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पॉइंट क्या है 3,0 सर्कल पर ही लाई कर रहा है तो पुट कर दो 9 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 2 6g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 6g प्लस c प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सही बात है। अच्छा, c का वैल्यू g स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे पुट कर दो c का वैल्यू g स्क्वायर और ये 6g प्लस 9 क्वाड्रेटिक आ गया g में ना, g में क्वाड्रेटिक आ गया, उसको सॉल्व कर लोगे आप, इसका आ जाएगा g प्लस 3 g माइनस नहीं g प्लस 3 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। तो g का वैल्यू आपके पास आ गया यहाँ से -3। g का वैल्यू अगर -3 आ गया है तो c का वैल्यू भी आ गया आपके पास कितना 9, और c का वैल्यू 9 आ गया तो f स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16, विच मीन्स f इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये तो खैर मतलब क्रांतिकारी तरीका हो गया है ना। अच्छा तरीका, मतलब आपने कन्वेंशनल बेसिस को सॉल्व किया। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सबने आंसर सबने सही दिया था। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। द सर्कल, फटाफट छापे फटाफट, पासिंग थ्रू 1, -2, passing through 1, -2 and touching the x-axis at 3, 0 also passes through the point लेकिन -5, 2। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वाइट अपने स्क्रीन पे होना चाहिए। मैं वाइट बोर्ड बोलने वाला था। 5, -2 एंड d इज -2, 5। ठीक है, ये पूछा गया था जेईई मेन 2013 में। तो द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -2, सर्कल 1, -2 से पास कर रहे हैं, टचिंग द एक्सिस ऑफ x, ओके, पासेस थ्रू द पॉइंट। तो चाहे तो फोटो बना लो, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। टचिंग द एक्सिस ऑन 1, 1, -2 क्या होगा, 1 इधर होगा, -2 नीचे होगा, तो उसको टच, उससे पास कर रहा है, टचिंग द एक्स एक्सिस। तो मैंने कुछ एक रफ फिगर बना दिया। अब फिगर पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना, क्योंकि अपन एक रफ फिगर ही बना रहे। x, y 3, 0 पर टच कर रहा हो, 1, -2 जो होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं 1, -2 ये वाला पॉइंट है।
okay, then this circle also passes through. सोचो भाई सोचो, आप सर्कल की इक्वेशन लिख के मत प्रोसीड करना, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी अगर हुआ तो अपन करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे एक और एडवांस का क्वेश्चन। कोई सोच पा रहा है कुछ? सोचो 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 सोचो। ये वाला जो सर्कल है इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूं, कैसे? क्योंकि ये पॉइंट दिख रहा है आपको 3,0 है ना, ये पॉइंट क्या है, ये ब्लू वाला जो पॉइंट है वो अपने आप में एक सर्कल है, पॉइंट भी एक सर्कल होता है। और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y = 0। तो ये वाला सर्कल जो पॉइंट सर्कल है और ये वाली जो लाइन जो है जो कि एक्स एक्सिस है, इन दोनों की फैमिली लिख सकता हूं मैं, है ना। एक पॉइंट और एक लाइन की फैमिली ऑफ इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन अपन आराम से लिख सकते हैं। तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर हो गया 0 स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन होगी y = 0, ठीक है। या y - 0 इज इक्वल टू 0, जो आपको कहना कह लो। ये आपका सर्कल हो गया, ये लाइन हो गया, तो s + लैम्डा l = 0 करके ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। इसको पॉइंट, इस पॉइंट से आप पास करा दो। देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जब भी आपको बोल दिया जाए ना कि द सर्कल पासेस थ्रू एनी थर्ड पर्सन पॉइंट, थर्ड पर्सन मतलब मैं आपको फील दिला रहा हूँ कि कोई तीसरा पॉइंट से अगर पास कर रहा है सर्कल, तो आप समझ जाना कि हो सकता है अपने को लैम्डा या म्यू जैसा कुछ अननोन निकालने के लिए ये वाला वैल्यू दे रखा हो। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 0, ये आ गया आपके पास। और ये वाला सर्कल पास करता है 1,2, तो पुट 1, -2, ठीक है। 1, -2 का आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 को पुट करा इधर देखते डायरेक्टली, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 को यहाँ पे रखें, -2 - 0 इज 4 अगेन, प्लस लैम्डा टाइम्स y की जगह क्या रखना है आपको, -2 रखना है। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां अपन ने 1 रखा, जहां जहां y वहां -2 रखा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y = 0। अब इसको खोलने मत बैठ जाना गधों की तरह, इसको खोलना। आपने इक्वेशन थोड़ी पूछा, आपने से पूछा है कि कौन सा पॉइंट पास करता है, तो वो तो हिट एंड ट्रायल से ही बताना पड़ेगा आपको। रख के देख लो बारी बारी से, है ना। तो आप रख के देखोगे अगर, ठीक है। मैं जब भी सेटिस्फाई करना होता है तो ऑप्शन सी से चालू करता हूँ, हैबिट एक। तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करना, सी से चालू करते हैं। 5, -2, तो 5, -2, 5 - 3 कितना हो गया, 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 - 2 4 और 4 × -2। लो भाई ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दिस इज द आंसर। तो अपन ने इसको फैमिली ऑफ सर्कल से सॉल्व किया है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जल्दी जल्दी छाप लीजिए इसे। The line x is equal to y touches a circle at the point 1, 1. If the circle also passes
if the circle also passes through the point वन कॉमा माइनस थ्री। ओ हो सर, ये हिंट देखो ना आप, पासेस थ्रू द पॉइंट वन कॉमा माइनस थ्री, मतलब जरूर कुछ लैम्डा या म्यू फंसेगा जिसको निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये धीरे धीरे आपको एकदम एक्सपीरियंस से हिट करने लग जाएगा कि यार क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। समझ रहे हो? तभी तो मैं बोलता हूँ आप 200 क्वेश्चन पर चैप्टर अगर करोगे ना, 200 क्वेश्चन पर चैप्टर करोगे, तब जाके वो एक क्वेश्चन जेई का आप बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है ना? सब्जी वाला भी चिल्ला रहा है, सही बात है भैया, तो उसकी बात भी सुन लो यार, मेरी नहीं सुन रहे हो तो। द लाइन x इक्वल टू y टचेस अ सर्कल एट पॉइंट 1,1। तो हमारे पास एक लाइन है x, माइनस y एंड इट टचेस द सर्कल एट द पॉइंट 1,1। लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इफ द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, कुछ थर्ड पर्सन पॉइंट दे रखा है अपने को, ठीक है, वो याद रखवाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो थर्ड पॉइंट आपको क्या दे रखा है? 1,-3। सी आपका आंसर सही था, आ गया है ना, पिछला वाला। बहुत बढ़िया, आपका आंसर वैसे बहुत जल्दी भी आ गया था, एंड उसके पहले वाला आंसर सबने ए एंड सी दिया था। तो देखिए ये वाले सर्कल की इक्वेशन में फैमिली ऑफ लाइन से निकाल दूंगा। फैमिली ऑफ लाइन, देखिए आपको क्या निकालना है? इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी। ये सर्कल जो है वो कहां से पास कर रहा है? इस लाइन के और इस पॉइंट के फैमिली से। ये पॉइंट नहीं है ना, ना ना, दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज अ सर्कल विद रेडियस 0, और ये लाइन है। और एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से करोड़ों लाइंस पास हो सकती है, उन करोड़ों में से एक लाइन ये भी होगी जो 1,-3 से पास हो रही है। तो आई थिंक वी कैन सॉल्व इट इन सेकेंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी करे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, बरसों से ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं। लैम्डा टाइम्स देन इट्स रेडियस। अच्छा एक काम करो, आप सॉल्व करो, मैं ऑप्शन सॉल्व कर लिखना भूल गया हूँ। तो ऑप्शन आपको दे रखा है 3√2, 2√2, 2 और 3। ये पूछा गया था जेईई मेन 2019। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिख दो, खत्म यार, क्या ही बचा जिंदगी में। बताइए 1,-3 से पास हो रहा है, तो ये सर्कल जो है ये उन तमाम करोड़ों सर्कल्स की इक्वेशन लिख दी मैंने जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहे होंगे। लेकिन उन सर्कल में से एक खूबसूरत सर्कल जो कि 1,-3 से भी पास कर रहा होगा, उसके लिए आपको क्या करना है? x की जगह 1 रखना है, y की जगह -3 रखना है, तो -4² प्लस लैम्डा टाइम्स 1 -3 कितना आ गया? 4। 16 इज इक्वल टू -4 लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया बेटा? -4। लैम्डा -4 आ गया, तो इसका रेडियस निकालना है आपको इस सर्कल का। तो सर्कल की इक्वेशन पहले लिखेंगे अपन, खोलना पड़ेगा अब इसकी इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे -4 रख देंगे अपन। तो x² प्लस 1 -2x प्लस y² प्लस 1 -2y प्लस -4 रख दिया इधर अपन ने, तो अब -4 रखेंगे, तो -4x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² और -2x -4x इज -6x एंड 4y -2y इज प्लस 2y और 1 + 1 इज 2। और कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं ना, सब डर गए बस। तो आपका सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? 3² प्लस 1² -2। दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। 9 + 1 10, 10 - 2 इज 8। 8 का अंडर रूट क्या आएगा? ये काली काली आंखें 2√2। ठीक है, 2√2 इज गोइंग टू बी द आंसर। एक और करते हैं अपन। नहीं, मॉड्यूल एंड डीपीपी आर इनफ। बस मॉड्यूल डीपीपी ढंग से कर लो आप। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सर इतना तो मैंने कर ही लिया है, मुझे और चाहिए, तो आप सिंगेज बुक कर लो, इनफ है। लेकिन मॉड्यूल करने से पहले हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। मॉड्यूल डीपीपी करने से पहले सिंगेज नहीं उठाना है, पहले वो कर लो फिर सिंगेज कर लेना।
रीजन है ना, अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं ना। आप डायरेक्टली आप सीढ़ियों पे अगर चढ़ रहे हो तो डायरेक्टली आप पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे नहीं जाओगे ना, किसी तरह चले भी गए तो मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या क्या हो सकता है आपके साथ। टच ईच अदर, 3 circle of radii touch each other externally if they have if they have x-axis as a common tangent. Then आंसर्स आप लोग के लेट आ रहे हैं ना, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। अरे सिंगेज में कुछ नहीं रखा है, बहुत आसान है वो बुक, उसका आप इतना लोड मत लो। आप पहले 200 क्वेश्चंस जो है मॉड्यूल से और डीपीपी से बस इतना कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना। आपने वो कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स में आप आराम से 100 में से 80 तक तो आराम से टच कर लोगे अगर आपने 200 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लिया है तो। 80 मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपने 80 एवरेज कर लिया तीनों में तो आपका 240 स्कोर जाता है। बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, 99.5 के ऊपर हो आप, इनफैक्ट और ऊपर चले जाओगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। है ना, ध्यान से देखना। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, ये मतलब जेई का जो पेपर हो जाता है उसके बाद फिर आया था वो, तो मेरे को अच्छे से याद है, उसने ये वाला डाउट पूछा था मेरे से। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपन। 3 सर्कल ऑफ रेडिया एबीसी टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज कॉमन टेंजेंट। ओके, तो आपको दिख गया ना, तीनों सर्कल का रेडियस जो है वो बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो एक छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तीनों इमेजिन कर लो मन में, तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और कॉमन टेंजेंट एक्स एक्सिस है बस। तो आपसे बोल रहे हैं कि एबीसी आर इन एपी वगैरह 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 जो भी है, 4 ऑप्शन दे रखे, आपको सोचना है। देखिए मैं आपको डेरिवेशन इसलिए ही बताता हूँ ताकि आप ये वाले क्वेश्चन जो है वो कर पाए। जो रटने वाले बच्चे वो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मान लो उनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ याद है ना, तो लेंथ याद है तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी यहाँ पे ये बोल रखा है कि A is less than B is less than C। ठीक है, तो 3 सर्कल एक दूसरे को कैसे एक्सटर्नली टच कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। 3 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली कैसे टच कर सकते हैं वो मैं एक बार देखता हूँ। देखिए क्या होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाता हूँ मैं, बस एक्स एक्सिस बना देता हूँ, है ना। दिस इज एक्स एक्सिस। और 3 सर्कल आप कैसे टच करा सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो छोटा सर्कल है वो इनके बीच में आ जाए। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी, ये यहाँ पे ना होते हुए यहाँ पे आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी जो है दिमाग में रखना है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं, दिस इज इनफ। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही बनाता हूँ। ओके, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये सर्कल जो है वो यहाँ पर आ जाए, एक छोटा वाला सर्कल। तो अभी भी आपका क्वेश्चन जो है वैलिड है, क्योंकि सबसे छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तीनों बढ़ते क्रम में ही दे रखे हैं आपको, है ना। और तीनों का एक्सटर्नल टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस है। तो ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, और इसका सेंटर ये हो गया। हमको ये भी पता है कि तीनों के सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो आपको एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन जो होगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी, ठीक है। और तीनों का रेडियस मुझे गिवन है, कितना है, ए बी और सी। नीचे भी हो सकता है, मैं नीचे वाली पॉसिबिलिटी लेके भी चल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे वैसे नीचे ले लोगे ना आप, तो सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। फील आ रहा है क्यों? नीचे ले लोगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। अभी अपन देख रहे हैं चीज, each other externally and if they have x axis as common tangent then ABC are in AP वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए सोचे। ओह, वैसे नीचे होगा ना, क्योंकि तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वन सेकेंड, थ्री सर्कल ऑफ रेडियस टच ईच अदर एक्सटर्नली, ओके, सो डेफिनेटली नीचे होना चाहिए, है ना। सो आई वाज स्लाइटली रॉन्ग हियर। ये आपका करेक्ट फिगर होगा। अब तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो ये तीसरा सर्कल हो जाएगा, इसका सेंटर ही हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? ग्रेट। क्या लगता है मैच का क्या स्कोर चल रहा है? इंडिया तो यार अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉ करने वाली। वेरी गुड। हाँ जी, तो आप क्या करो, ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, और उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से आप बना दीजिए। ये इसका सेंटर जो है, इसका नाम आप अपन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके सेंटर के थ्रू भी आप एक इमेजिनरी लाइन बना दो। वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये पूरा डिस्टेंस जो है वो c के बराबर है। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज c के बराबर। और ये वाला डिस्टेंस ब्रो किसके बराबर हो जाएगा? नहीं पता ऑनेस्टली नहीं पता, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आपका b फॉर बॉम्बे के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a फॉर आगरा के बराबर। तो ये इत्तू सा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा b माइनस आगरा। आ रहा है क्या समझ में? है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा c माइनस बी के बराबर, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन इससे। पाइथागोरस थ्योरम तो मैं लगा ही सकता हूं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको लगाना है तो आप यार देखो, ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, चाह कर भी ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्वेश्चन तो यार अच्छा है, इसको मैं डिफिकल्ट रेट करूंगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, ये वाला डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे, ये वाले सेंटर और ये वाले सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों सेंटर्स को अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये वाली जो ग्रीन वाली, इनका नाम दे देता हूं मैं ना, इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं कुछ।
दे देते ना यार कुछ भी, सी ए बी, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना चाहूंगा। ग्रीन वाला जो लाइन है बेटा देखो, इसका डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस, इसका रेडियस है बी और इसका रेडियस है ए, तो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है, ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट सी ए का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेनस सी बी का स्क्वायर, है ना। तो ए बी का स्क्वायर तो मेरे को पता नहीं है, वो निकाल लेते हैं अपन, सी ए को उस तरफ फेंक देंगे, सी बी स्क्वायर मेरे पास है कितना, बी प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस सी ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बी माइनस ए के बराबर, है ना। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, रोना नहीं है बिल्कुल भी। तो खोल दो इसको आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2ab आएगा वो प्लस 2ab हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी डिस्काउंट 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 4ab का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास ab। तो ab लेंथ आई है अभी अपने पास, ab लेंथ निकाल के अपन ने क्या उखाड़ लिया, देखते हैं, ये ab लेंथ निकाल लिया अपन ने, ये आ गया रूट 4ab, ठीक है। इसको वाइट से लिख देता हूं, लेंदी क्वेश्चन है ये, और मैं सारे लेंदी क्वेश्चन ही क्लास में करा रहा हूँ, आसान होगा अगर तो अपन उसको नहीं करेंगे। और अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इंक चेंज करके पिंक ले लेता हूँ, तो ये बी को और दूसरा सेंटर जो है, दूसरा सेंटर को मैं डी बोल देता हूँ, तो बी डी को मैंने ज्वाइन किया, तो ये पिंक वाली जो लाइन है अगर आपको नजर आ रही है, ये पिंक वाली लाइन का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों के रेडियस का सम a प्लस सी के बराबर। अब मैं यहां पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, ये 90 डिग्री दिख गया आपको, इस 90 डिग्री को अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए हाईलाइट कर दूंगा, खास आपके लिए, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो अपन लगा देंगे, ए बी सी डी हो गया, इसको मैं ई बोल देता हूँ ना। तो आप ट्रायंगल ध्यान से देखोगे तो बी ई डी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, वेट अ मिनट यार, ए डी निकाल लिया मैंने, ए ई निकालना चाह रहा हूँ ना, बी ई निकालना चाह रहा हूँ, मैंने ए बी निकाल लिया और बी ई निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, कूल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, कोशिश करते हैं। तो देखिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये वाली लेंथ निकालना है अपने को, ये वाली लेंथ निकाल के बता दो मुझे आप, सी माइनस बी और बी माइनस ए, तो जोड़ देंगे इसको अपन, देखिए ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, सी माइनस बी, अरे देखो ना इधर, ये सी माइनस बी और ये बी माइनस ए, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, ये तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया, बीई का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने को पता चल जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्काउंट डिस्काउंट सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बीई स्क्वायर। तो 4ac, ये हो गया बीई स्क्वायर का लेंथ, ठीक है। अब इस स्टेज पर मैं इस क्वेश्चन को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बोल दूंगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए, अगर आप मतलब समझ रहे हो ना, नहीं चमका, अगर चमक गया तो ठीक है, अभी तक भी इस पॉइंट तक भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि आगे आपको क्या करना है, बट जितने ट्रायंगल पॉसिबल है उन सब में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देना चाह रहा हूं, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, एक और राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ये वाला, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है इसमें सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, बी प्लस सी के बराबर, ये बी प्लस सी हो गया,
और ये c माइनस बी है, तो इस पे भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, यहां पे लगाऊंगा। तो देखिएगा इन ट्रायंगल, अच्छा ये पॉइंट का नाम मैंने कुछ रखा नहीं, ABCDEF बोल देते हैं ना, तो अपन बोल देंगे CFD, इन ट्रायंगल CFD। CFD मतलब ये ब्लू वाला ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेनस हो गया आपके पास b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो गया CF तो अपन को निकालना ही है, CF तो निकालना ही है, प्लस DF का स्क्वायर, DF क्या हो गया c माइनस बी का होल स्क्वायर। तो खोल दो यहाँ से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, दिस इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 2bc 4bc हो गया, ये हो गया CF का अंडर रूट, है ना। अब शांति से सोचेंगे कि अपन ने क्या कर रहा है। देखो ध्यान से आप, है ना, आपके पास ये वाला लेंथ है AB, देखिए देखिए इधर ये वाला लेंथ है AB जिसको मैंने ब्लू से मार्क करा है अभी, ये लेंथ है अपने पास AB दिस, एंड देन वी हैव दिस लेंथ BE जिसको मैं फिर से ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको चमक जाएगा, ये देखिए BE को मैं मार्क कर रहा हूँ। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ BE प्लस AB को, AB प्लस BE को अगर मैंने ऐड करा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वाली लाइन CF। अरे BE और CF तो बराबर है ना, तो आप BE लिखो या सॉरी AE मिलेगा, है ना, और AE जो है वो CF के बराबर है, CF अपने पास है तो आप ऐड कर लो, रूट 4AB मतलब 2 रूट AB प्लस BE कितना है 2 रूट AC, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 रूट BC। 2 से 2 काट देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर जो है अपने को, चारों ऑप्शन अगर आप देखोगे ना तो चारों ऑप्शन में रुको फिर शांति रखा जाए, A और B तो नहीं है, A और C ऑप्शन तो गलत है, इतना मुझे दिख गया है। डिवाइड दिस, ये 2 2 2 तीनों से कट जाएगा, 2 2 2 कट जाएगा, एंड डिवाइड कर दो आप इसको ABC के अंडर रूट से, रूट ABC से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, रूट C 1/√C प्लस 1/√B इज इक्वल टू 1/√A। ये आ गया आपके पास आंसर, दिस वन B फॉर बॉम्बे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन 5 स्टार रेट कर सकते हैं कि दिस इज एक्सट्रीमली 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 डिफिकल्ट। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक्चुअली दीज क्वेश्चंस आर नॉट मेंट फॉर सिलेक्शन, समझ रहे हो। आपको ये क्वेश्चन मान लो आप अगर छोड़ भी देते हो ना, स्टिल आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो रैंक डिसाइड करते हैं। अगर आपको सच में 3 डिजिट में रैंक चाहिए, समझ रहे हो, 3 डिजिट रैंक का मतलब समझ रहे हो आप लोग, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत मैटर कर जाएगा कि आपने अगर ये गलत कर दिया और किसी ने सही कर दिया तो वो तुरंत 2 डिजिट में पहुंच गया, आप 3 डिजिट में रह गए, ऐसा। और मान लो आप नहीं कर पाते हो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, स्टिल आप सिलेक्शन आपका हो सकता है, इसको मत करो, दूसरा कर लो भाई, है ना। 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में से आप कभी भी 20 क्वेश्चन का टारगेट तो होना ही चाहिए आपका करेक्ट करने का, 20 करेक्ट करना है आपको, तो ये वाला क्वेश्चन जो है जनरली इंसान छोड़ना ही चाहेगा। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कोशिश करा है कि मैं आपको डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन दे पाऊँ इसका, और इसको होमवर्क में देता मैं आपको तो आप छोड़ देते इसको। तो अभी जितने भी ऐसे क्वेश्चन है अपन इसको कर ही लेंगे क्लास में। ओके, लिखो द लोकस of midpoint of the chord of contact of tangents। अगर एक बात मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन लिखते लिखते मैं कुछ बोलूंगा आपको, जो मैं DPPs दे रहा हूं ना, आपने वो सारी DPPs अगर बहुत शिद्दत से करी आखिरी दिन तक, तो एक बात तो तय है कि आपके बेसिक्स कभी भी डाउटफुल नहीं रहेंगे, और अगर आप MSCET का एग्जाम दोगे ना तो वो हलवे की तरह निकलेगा। भाई एग्जाम तो अपन सारे देंगे ना, तो क्यों ना सब में अपन बहुत अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, वो DPP से आपकी स्पीड बनेगी बेसिक क्वेश्चंस में,
और आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप ये वाले क्वेश्चंस भी आराम से कर लोगे। बाकी तो मॉड्यूल है ही, मॉड्यूल अपना पूरा जेईई एडवांस के लेवल का है। प्रणव, आपका कमेंट में पढ़ूंगा, अभी ये क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। ड्रॉ हो गया क्या? क्या बात है, बहुत हिस्टोरिक ड्रॉ है भाई। मतलब एट एनी पॉइंट कोई भी मैच, परसों अगर आप देखते ना तो वेबसाइट्स, जितनी भी बेटिंग वेबसाइट्स है वहाँ पे 88% चांस दिखा रहा था ऑस्ट्रेलिया के जीतने का, और 6% था बस ड्रॉ का। ओके, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, lying on the straight line is this to the circle. (36x² + y² + 20x - 45y = 0। अब ये पूछा गया था आपका 2012 में। ठीक है, तो अपने लास्ट डे जो पोल पोलर पढ़ा है ना, उसके जैसा क्वेश्चन है। नहीं, वो 20y है हर्षदा, ठीक है। ऑल्दो आई ऑल्सो थिंक दैट इट शुड बी 20x, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। The locus of midpoint of chord of contact of the tangents drawn from the point lying on the straight line this to the circle. Chord of contact का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? किसी को याद है? कोई टाइप करके बताएगा। chord of contact अगर आपको निकालना है, एक्सटर्नल पॉइंट कोई पॉइंट दे रखा है आपको, वहां से अगर chord of contact निकालना है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? t = 0 से। बट आपको लोकस निकालना है किसका? मिड पॉइंट ऑफ chord of contact का, फ्रॉम द पॉइंट्स drawn from the points lying on the straight line to the circle this. ओके ओके ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। हमारे पास ये सर्कल है, एक पॉइंट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट है, ये इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको अपन Q बोल देते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने क्या करा है कि सर्कल पर एक टैंजेंट फेंक के मारा, एक और टैंजेंट फेंक के मारा, तो दोनों टैंजेंट ने आपस में कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्शन लिया। P Q R, ये जो QR है ना, दिस इज वन कॉर्ड, ठीक है। इस कॉर्ड का एक मिड पॉइंट है, इस कॉर्ड का एक मिड पॉइंट है जिसको मैं S बोल देता हूँ, उसका लोकस निकालने का है अपने को, ठीक है। तो एक बार आपको सोचना है, खुद से सोचो। The locus of midpoint of chord of contact of the tangents drawn from points lying on the circles, हाँ t = 0 से लिखेंगे अपन। सही बात है।
तो आपको जो पॉइंट पी दिया हुआ है ना, देखो पॉइंट पी को ध्यान से देखो क्वेश्चन में, उस पॉइंट का जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हो। पॉइंट पी का जनरल कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। अगर आपने वो लिख दिया तो आपका काम हो गया। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। अच्छा, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो सर्कल का सेंटर है आपके पास ये, जिसको मैं सी नहीं ओ बोलूंगा। तो सेंटर है आपके पास ये, और इसका रेडियस है 3, ठीक है। और क्या करना है अपने को, ये जो पॉइंट है एस, इसका लोकस निकालना है। सोचिए, पॉइंट P is lying on this straight line 4x plus 4x minus 5y equals to 20। पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, ये रहा आपके पास सर्कल। रुको, मैं सर्कल का सेंटर बना देता हूँ यहाँ पे। सर्कल का सेंटर है 0,0 पे, और सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है ना, रेडियस 3 है। तो ये OS बोल दिया मैंने आपके सामने। ये वाली लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो परपेंडिकुलर तो मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया क्योंकि मेरे को मेरे टीचर ने हमेशा सिखाया कि जब भी आपको कोई कॉर्ड दिखे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सेंटर से, भले आपको लेंथ निकालना हो या नहीं निकालना हो। राइट नाउ वी डोंट हैव टू फाइंड द लेंथ। आपको क्या करना है, इस पॉइंट S का लोकस निकालना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अद्वैत। ये पॉइंट P को आप कुछ मान लो, जैसे क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट आप मान लो, इसका लैम्डा मान लो या अल्फा मान लो। अपन क्लास में अल्फा मानते थे तो अल्फा मानते हैं अपन यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x की जगह अल्फा रखा और 4 अल्फा माइनस 20 इज इक्वल टू 5y। मतलब y कितना आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके सामने 4 अल्फा माइनस 20/5। ठीक है। तो पॉइंट P का अपने को एक कोऑर्डिनेट मिल गया जनरल वाला। अल्फा का वैल्यू जो है वो मैंने खुद से माना है, तो मेरे को वो एलिमिनेट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब ये पॉइंट भी पता है, आप लोगों ने टाइप किया मेरे सामने क्या कि ये आपके सामने है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t इक्वल्स टू 0। t किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में। तो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में t इक्वल्स टू 0 लिखना है। सर्कल के अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, देखते जाइएगा। x स्क्वायर की जगह क्या डालना है आपको, x1 क्या है लैम्डा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आपको क्या डालना है, y1 क्या है 4 अल्फा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5। x1 प्लस y1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यह आ गया आपके सामने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। ठीक है। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन अगर आपको जनरली, मैंने अल्फा माना है ना, अल्फा लिख लेना इसको प्लीज। तो आप क्या लिखेंगे, 5 अल्फा x प्लस 4 अल्फा y माइनस 20y, डायरेक्टली लिखेंगे ना, 4 अल्फा माइनस 20y। 4 अल्फा माइनस 20 इंटू y, 5 9 5 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये आ गया आपके सामने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई बात नहीं, तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट करने क्या मैंने h, k। अब ये h, k का लोकस निकालना है मेरे को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो COC है इट पासेस थ्रू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पासेस थ्रू कहाँ से पास करता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये देखो ना बीच वाले S पॉइंट से पास कर रहा है h, k से, h, k। तो इसमें h, k पुट कर दूंगा मैं, तो 5 अल्फा h प्लस 4 अल्फा माइनस 20k माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर, इसको अपन बोल देंगे 1। अब अपन क्या करेंगे, कॉर्ड विथ अ मिडिल पॉइंट की इक्वेशन अपने को लिखते आती है। कॉर्ड विथ अ मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखते हैं अपन t इक्वल्स टू S1 से, है ना, याद है किसी को? देखो ये वाला कॉर्ड जो है QR, इसका मिड पॉइंट क्या है h, k, दिख रहा है सबको? तो इसकी मैं इक्वेशन एक और तरीके से लिख सकता हूँ। तो एक तरीका मैंने इक्वेशन लिखने में लगाया, ये वाला इक्वेशन नंबर बनाया। एक और तरीके से अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कॉर्ड विद अ मिडिल पॉइंट लिखते हैं अपन t इक्वल्स टू S1 से, है ना। अच्छा, आपको अगर t इक्वल टू x1 याद नहीं है तो भी आप कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हो, लेकिन आपको सामने देखना पड़ेगा। देखिए ये जो OS लाइन है इसका स्लोप मैं बता सकता हूँ, इसका स्लोप बता दोगे आप? बिल्कुल बता देंगे, k बाय h, इसका स्लोप आ जाएगा k बाय h। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस h बाय k, नेगेटिव इनवर्स, और ये पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप ये वाले कॉर्ड की QR की इक्वेशन लिख सकते हो, बट आई विल एडवाइस कि आप कॉर्ड विद द मिडिल पॉइंट h, k की इक्वेशन जो है, कॉर्ड विद द मिडिल पॉइंट की इक्वेशन लिखते हैं अपन t इज इक्वल टू x1 से। तो t किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, h, k के रेस्पेक्ट में। सर्कल है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसके रेस्पेक्ट में t लिखना है, तो xh प्लस वाई के माइनस 9t है ना, दिस इज इक्वल टू t। और S1 क्या होता है, मिडिल पॉइंट क्या है आपके पास, h, k। S1 मतलब आप पॉइंट को सर्कल पे रख दो, तो h, k को आप सर्कल की इक्वेशन में रखोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कॉर्ड की इक्वेशन। अब ये भी कॉर्ड की इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट S, h, k, और ये भी कॉर्ड की इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन सेम है, या दोनों इक्वेशन को सेम करना है तो आपको उनके रेशियोज कंपेयर कर लेने चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी मैं डिफिकल्ट रेट करूंगा। हाँ, ये OS3 नहीं होगा, आई एम सॉरी, इसका यूज नहीं किया मैंने, बट मैंने 3 गलत लिखा है इसको, सॉरी 3 ये वाला लेंथ होगा। ऑल्दो मेरे को लेंथ निकालना होता तब अपन यूज करते उसको, मेरे को अगर लेंथ निकालना होता तब अपन यूज करते उसको, लेकिन अभी लेंथ नहीं निकालना, आपको इक्वेशन निकालना है। तो देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ मैंने किया क्या था। एक्सटर्नल पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने COC लिख दिया, खत्म। फिर मैंने इस कॉर्ड का इक्वेशन एक और तरीके से लिखा, कॉर्ड विद अ मिडिल पॉइंट h, k, t इज इक्वल टू S1 से। अब दोनों कॉर्ड जो है वो सेम है, तो दोनों में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो अपन उसको इक्वेट करेंगे। ये है आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, और ये यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आती hx प्लस ky प्लस माइनस 9 कट जाएगा, तो माइनस, अरे यार, माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आएगा सिर्फ इधर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने कॉर्ड ऑफ इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दोनों कॉर्ड की इक्वेशन मैंने दो तरीके से लिख दी। ये कॉर्ड की इक्वेशन पहले मैंने ऐसे लिख दी और फिर मैंने ऐसे लिख दी। ठीक है, इसमें मैंने h, k सेटिस्फाई कराया है, बट उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं।
हालांकि वो गलत नहीं है बट जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, उसको ही आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ये भी कॉर्ड की इक्वेशन और ये भी सेम कॉर्ड की इक्वेशन, तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो उधर से x का कोफिशिएंट कितना है 5 अल्फा, और इधर से x का कोफिशिएंट कितना है h। उधर से y का कोफिशिएंट कितना है, यहां से तो k है, उधर से y का कोफिशिएंट 4 अल्फा माइनस 20। मुश्किल है ना क्वेश्चन, ये वाला भी जो है आसान नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे आपको एग्जाम देना है। और यहाँ पे है -45, -45 ऊपर आएगा, -45 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा -h² प्लस k²। ठीक है, अब क्या करें भाई अपन इसके बाद, मतलब आपको अल्फा एलिमिनेट करना है अब, तो आपका आंसर आएगा। तो ये अल्फा को एलिमिनेट करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ। बाप रे, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया, वैसे एडवांस में आना चाहिए। 45/h² प्लस k² एंड सेकेंड इक्वेशन को इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो यहाँ से आपके सामने क्या आएगा 4 अल्फा माइनस 20 डिवाइडेड बाई k, दिस इज इक्वल टू 45/h² प्लस k²। ठीक है, यहां से अल्फा एलिमिनेट हो जाना चाहिए। थिंकिंग अबाउट समथिंग, कर तो देंगे अपन एलिमिनेट, उसकी चिंता नहीं है मुझे। चिंता ये है कि अगर मैंने k को इधर पहुंचाया तो 45 k आ जाएगा, फिर 20 को उधर पहुंचा देंगे। ओके ठीक है, हो गया हो गया। तो 4 अल्फा इज इक्वल टू, देखो k को इधर पहुंचा दो आप, ये वाला k जो है उसको उस तरफ पहुंचा दिया, तो यहां से k गायब हो गया, फिर प्लस 20 को उधर पहुंचा देना, तो 45k अपॉन h² प्लस k² प्लस 20, और यहां से आ जाएगा 5 अल्फा इज इक्वल टू 45h अपॉन h² प्लस k²। ठीक है, अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो h² प्लस k² आ जाएगा, और ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा पूरा h² प्लस k²। ओके, दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। 5/4 दिस इज इक्वल टू 45h अपॉन 45k प्लस 20x² प्लस y²। इक्वेशन में देखते हैं कहाँ पे 20x², 20x² दो जगह दे रखा है, तो ये तो इन दोनों में से आंसर होगा अपने पास। अंदाजा लगा लो, 36x माइनस पे है, 45y प्लस पे है, तो 45 इंटू 5 कर लोगे। इसके बाद ना आप कर लेना, ये h² प्लस k² है, मैंने इसको ऑलरेडी रिप्लेस कर लिया है, h² प्लस k²। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। जो आंसर आएगा वो ये आएगा 20x² प्लस y² इज इक्वल टू 36x माइनस 45y। ऑप्शन नंबर ए है ना। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब आपको देखिए, मैं चुन चुन के डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ सारे, आसान क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में दूंगा ना। जितने भी बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं। तो वैसे अपन ने आज 3 क्वेश्चन कर लिए, तो फिर भी काफ़ी आसान था, ये भी आसान था। ये वाला फिर भी मैं थोड़ा सा, जहाँ पैरामीट्रिक आ गया वो मेरे हिसाब से लेंदी और डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी अच्छा था, एडवांस का था बट अच्छा था। सो हम लोगों ने ठीक ठाक क्वेश्चन करे और वर्थ था। एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। अब मेरी आपसे एक एडवाइस है, क्या एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बोलूँगा उसको, कि आपको जो भी मैंने क्वेश्चन करा है इनको एक बार और रिवाइज करना। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें, और आपका जो होमवर्क रहेगा वो मैं आपको दे रहा हूँ।
टॉपिक 1 और टॉपिक 2 मैंने आपको दिया था ना, पीवाईक्यूज अपने को सारे करने सारे। अगर आपने पीवाईक्यूज सारे कर लिए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पीवाईक्यूज में सब पता चल गया ना क्या क्या पूछा गया है, और सारा रिवीजन हो जाता है क्योंकि सब कुछ पूछा गया है। तो आप लोग जो है फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैंने बोला था टॉपिक 1 और टॉपिक 2 से, उतना ही करो। ठीक है, वहां तक ही करो, फिर उसके बाद आप करो। अभी जो मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क वो देखना आपने। टॉपिक 3 से आप करिए अगेन 1 2 पूरा टॉपिक 3 कर लो यार, है ना। चलिए अभी अपन करते 1 to 10, सारे टॉपिक से 1 to 10 तो कर ले अपन। टॉपिक 4 से आप करिए 1 to 10, और टॉपिक 5 से आप करो 1 से 5। ठीक है, कल मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा, एक एक बच्चे का। आपको पूरा ईमानदारी से करना है, एक भी सॉल्यूशन मत देखना, है ना। अगर आपको कहीं से भी देखने का मौका मिले मत देखना, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर नहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो बस अपने टीचर की बात मानो और जो बोल रहा हूँ वो करना। ठीक है, सो 20 एंड 25 क्वेश्चंस आपको कल के लिए सॉल्व करना है, और कुछ भी मत करना, कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये आप करो, और जो नहीं बनता उसको छोड़ देना। कल अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन चालू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, कल मैं आपको दादा और पोते वाली कहानी सुनाऊंगा, है ना। एक दादा था और एक पोता था, और उस पोते ने पीएनसी को डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, जो बोलना है बोल दो। तो अपन वो इंटरेस्टिंग स्टोरी देखेंगे कल, बहुत मजा आएगा ना। चलिए, सी यू टुमारो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।